पर हम बात करेंगे, टेक्नीशियन के पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। सर डिस्टर्ब करने के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले स्वागत है सर। क्लास ओवर हो चुका है इसलिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं ओवर है। हो गया था ना हाँ, सर? हाँ, हाँ। चलिए, सर एएलपी के छात्र काफ़ी परेशान हैं। जब से रेलवे की वैकेंसी दी गई है, काफ़ी परेशान चल रहे हैं छात्र और एक ही माँग को लेकर परेशान है कि इस चीज़ को पूरी वैकेंसी को बढ़ानी चाहिए सर और टेक्नीशियन की वैकेंसी को ऐड करना चाहिए सर। वो बातें हमारे पास जितनी आई थी हम आज रख दिए। बहुत लंबी मीटिंग हुई थी अच्छा, और हम लोग ये सब नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते हैं कहाँ मीटिंग थी, कैसे थी, इसको मतलब समझिए अगर। अधिकारियों से आज मीटिंग हाँ, हुई हाँ, है हाँ, सर? हाँ, 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 अच्छा। निश्चित। और बच्चों को भी कहते हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है वहाँ हुँ, पर, क्योंकि उनके जो भी उनके रिलेटेड समस्याएँ थी, हुँ, वो सारी समस्याओं को हमने रख दिया वहाँ पे। हुँ, और टेक्नीशियन की वैकेंसी अलग से आ रही है हाँ। और वो एग्ज़ाम भी अलग होगा, फॉर्म भी अलग होगा, दोनों को मर्ज नहीं किया जाएगा और एएलपी अलग और टेक्नीशियन अलग यहाँ पे रहेगा आपका। मतलब एएलपी की जो वैकेंसी दी गई है, ये ऐसे ही रहेगी और टेक्नीशियन की अलग से वैकेंसी आ रही है सर? हम लोग टेक्नीशियन की अलग से तो माँग थी, वो हो ही गई है। ये हाँ, इंक्रीमेंट को भी लेके हमने बोला है कि एक इंक्रीमेंट को लेके और दूसरा क्या है कि ये एज रिलैक्सेशन को लेके, क्योंकि अच्छा। 3 साल बर्बाद हुआ है और दूसरा 5 साल बाद आया है। हुँ, तो एक इसको भी लेके बात हुई थी, लगभग-लगभग सहमत थे लोग, सारे लोग। तो हमें अच्छा। बस विद्यार्थियों को कहते हैं कि आप पढ़ाई पे अब ध्यान दें। अब अगली बारी खान पढ़ा सर जाए। से काफ़ी उम्मीदें थी और खान सर का वीडियो आने के बाद छात्रों का कमेंट आ रहा था कि हमारे भगवान हैं, खान सर हमारे भगवान हैं, खान सर चाहेंगे तो वैकेंसी बढ़ सकती है और हो भी ऐसा ही रहा है। खान सर बड़ी अपडेट दे रहे हैं अधिकारियों से मीटिंग करने के बाद कि टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है अलग से आने वाली है, एलपी की सीटों पर भी खान सर ने पूरी जो छात्रों की मांग थी अधिकारियों के पास रखा है। सर कितनी संख्या में टेक्नीशियन की वैकेंसी आ सकती है? 2 दिन वेट कर लीजिए, लो 2-3 दिन वेट कर लेंगे, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। जो भी बच्चों की दुविधा थी ना, एक तो पढ़ नहीं पा रहे थे हाँ, टेंशन से और हम बात कर रहे थे। अब इन लोग को कैसे बताया जाए कि जो बात चल रही होती है उसको पब्लिकली आके नहीं बोला जाता है, जब तक कोई ठोस नतीजे तक नहीं पहुँचा हुँ, जाए। और एकदम परेशान कर दिए थे सर हमको कि हाँ। अरे सर क्या नहीं, हम कहे भाई तुमको और पहले वो। सुबह में जब ये लोग रोड के लिए जा रहे थे तो भी यहीं पर से शुरुआत करने के लिए आपसे मिलने के लिए आए थे सर। हम समझाएँ कि देखो भीड़-भाड़ में जाओगे लोग, यहाँ पे कोई ना कोई भीड़ के पीछे छुप के कोई भीड़ का दुरुपयोग कर देगा। हुँ, ये अहिंसात्मक हो जाएगा, कोई भी चीज़ गड़बड़ हो जाएगी तो अच्छी बात नहीं होती है। हुँ, तो बच्चों को भी हमने समझाया हुँ, और उनको कहना है कि सर आप अब हैं, जब तक हम लोग हैं क्या है कि विश्वसनीयता बना के रखनी है। हुँ, अब जब हम अक्टूबर में बोले थे कि वैकेंसी जून में जनवरी में आई। हुँ, जनवरी में आई, हुँ, उस समय हमने कोई ठोस था तभी बोले थे। हुँ। और हम हमारे ये आदत नहीं है कि कोई चीज़ अगर हम बात करने गए तो बता देंगे कि देखो आज हम बात करेंगे। जब तक ठोस नतीजा नहीं आएगा एकदम चुपचाप रहेंगे। एक चीज़ तो फिक्स हो गया सर कि आपकी बात गवर्नमेंट सुनती है, चाहे वो रेलवे बोर्ड सुने या गवर्नमेंट सुने, सुनते तो लोग हैं। क्योंकि 10 दिन पहले आपने रेलवे पर बात किया, नोटिस आ गया वैकेंसी का, चाहे कम आया या बेसी आया, आ गया सर। उसके बाद कल आपका वीडियो आता है एलपी पर और आज आपकी अधिकारियों से बात होती है और टेक्नीशियन की भी वैकेंसी को ऐड करने की बात की जाती है। हाँ, ऐड हो जाएगा एकदम बिल्कुल। हमारी बात क्या, हम तो बस बच्चों की बात रखते हैं। बस हुँ, ये है कि हम जब बोलते हैं तो उन लोग को लगता है कि नहीं जेनुइन बात बोल रहे हैं। हुँ, हम आलतू-फालतू बात लेके जाके नहीं बोलते हैं, हुँ, किसी को भी यहाँ पे। जो जेनुइन बात है हम वो बोल देते हैं। ये चीज़ आप मान लेंगे तो बेटर होगा वहाँ पे। अच्छा वहाँ भी हम गए तो मतलब कह रहे थे लोग कि अब खान सर भी बोल रहे हैं तो मामला लगता है गड़बड़े है। मामला बड़ा है। अब ये हम कहें कि देखिए कोई भी शिक्षक बोल रहा है तो मामला गड़बड़ है तभी बोल रहा है यहाँ हाँ, पे। हम हो या कोई भी शिक्षक हो यहाँ पे। हाँ। लेकिन उन लोग का कहना है सब जगह जहाँ भी 4-5 जगह मीटिंग में भी गए कि अब खान सर भी बोल रहे हैं तो सुनना चाहिए, अब ये हुँ, मामला गंभीर है। भाई कोई भी शिक्षक बोल रहा है, मज़ाक थोड़ी कर रहे थे कोई भी बिल्कुल, शिक्षक यहाँ पे। बिल्कुल। और हमारी 4-5 ये चौथी 5वीं मीटिंग थी यहाँ पर। हम पहले। रेलवे वैकेंसी को लेकर सर। हाँ, हाँ। आप दिल्ली में दिल्ली में भी गए थे, वहाँ क्या कुछ हो रहा था अब सर? कुछ चीज़ें हैं जो हम यहीं तक ही रहने दीजिए। अब अच्छा, उसको अब बच मेरा उद्देश्य ये है कि बस बच्चों की समस्या दूर हो जाए। सर सबसे चाहे बड़ी कैसे ही हुई ये हम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते। कुछ विश्वसनीयता रहती है उस सब चीज़ों को सर डेकोरम कुछ मेंटेन हो या करने में। ना हो सर 50,000 की माँग कर रहे हैं। अगर एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी अगर 20-25 हज़ार भी खान सर करवा देते हैं, तो छात्रों के लिए मसीहा है सर। देखिए, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हर साल वैकेंसी कर दी हुँ, जाए यहाँ पे। हमारी तो यही माँग है कि हर साल कर दें, हुँ, ताकि बच्चे भी जो है ना, वो भी एक अपना रूटीन सेट कर सकें, हुँ, जिससे कि उनको भी दिक्कत ना आए यहाँ पर। हुँ, मेन यही है उद्देश्य। बट 1-2 दिन के अंदर बहुत अच्छा सकारात्मक रिज़ल्ट आएगा, बच्चे भी पढ़ाई करने लगेंगे हुँ। और उनको भी फिर एक अगली बात होगी कि फिर अब फीस कंट्रोल करने के लिए हाँ, उन लोग से भी हाथ जोड़ के कहेंगे कि ये मजबूर सबका अखिया चेहरा देख के अजीब सर लगता है। ट्रेड के लिए 10-10 हज़ार रुपए ले रहे हैं छात्र। ट्रेड में कुछ करने वाले हैं, रिचार्ज के दाम पे रेलवे तो आपने हमारे चैनल पर बोला है सर, वो फिक्स है। ट्रेड के लिए क्या कुछ कीजिएगा सर? ट्रेड के लिए भी वही 1000-1500 से ज़्यादा क्या फीस लीजिएगा हाँ, ट्रेड का, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे ट्रेड। 1000-1500 में एएलपी ये सब का ट्रेड पढ़ा हाँ, दीजिएगा हाँ, सर। हाँ, हाँ।
सब उससे ज़्यादा सारी नहीं चीज़ों का ट्रेड। नहीं लेना चाहिए ज़्यादा फीस बच्चों से। कितना अब कितना मारेगा आदमी? रेलवे मारा, कोरोना मारा, घर वाले ताना मार रहे हैं, सब हाँ, महँगाई मार रही है। अब कुछ टीचरों मार दे उसको। अच्छा। हुँ। मतलब एएलपी के छात्रों के लिए या रेलवे के छात्रों के लिए हर वो कदम खान सर उठाने वाले हैं, जो छात्र हित में उचित होगा सर। हाँ, हाँ, बस ये है कि अब 2 दिन थोड़ा-सा अब ये लोग भी निश्चिंत रहें और बहुत जल्दी मिनिस्ट्री से भी ये बहुत सारा नोटिफ़िकेशन आएगा। इवन 2 जो दिन भी में नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। हाँ, 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। सर जहाँ भी आप कदम रखते हैं शिक्षकों के लिए और शिक्षा माफियाओं के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। सबसे बड़ी अपडेट तो आपने कल दे दिया कि आप नीट जेईई में भी कदम रख रहे हैं और वहां भी आप पहुंचे तो कुछ लोगों का कहना था कि हैं कि चले गए। नहीं, नीट में हमारा बेसिकली मेरा बात यही है कि जो कोटा के बेहतर टीचर हैं, हम्म, वो टीचरों को हम पटना में ले आके 2 डेढ़ 2 लाख बच्चे नहीं फीस दे सकते हैं। हम्म, तो उनको नॉर्मल फीस में दिया जा सके पढ़ाई का। अभी जैसे हम में नीट के बच्चे जो थे, वो पढ़ाई में कुछ बच्चे मिले थे हमसे कि सर हम्म, पढ़े तो थे जुलाई अगस्त में मन से, अभी हम्म, भूल गए। उनको 75 दिन के लिए हम लोग कोटा के जितने टीचर थे उनसे एक टारगेट बैच हम्म। 75 दिन का मिशन 75 डे करके वो सब ले आ दिए और महज 4 साढ़े 400 में दे दिए। 400-450 में पूरे नीट की 75 दिन की क्लास। पूरा कोटा के बच्चों के लिए। हमको बस यूपी सर बिहार के नीट की बच्चे फी काफी रहती है, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख ऐसे फी रहती है सर। अब इस बार अप्रैल से कोई फीस नहीं ले पाएगा। जितने गार्जियन देख रहे हैं ना, उन सारे गार्जियन से कहेंगे कि जो बच्चे का सर एडमिशन दिलाने साढ़े जाएँगे ना, चार हजार बोल रहे हैं कि 450 450 मात्र। हाँ, कोटा के टीचर से। सर बच के रहिएगा क्योंकि इतनी फी को कोई 2.5 लाख 2 लाख और 1.5 लाख की फी को 1000 भी नहीं 100 में कर रहा है तो वो खान सर ही कर सकते हैं। और देखिए कदम रख दिए हैं सर नीट जेई में, आगे क्या कुछ भूचाल मचने वाला है सर शिक्षा के जगत में। अभी तो नीट में भी यही कहना है कि एम्स की सीटों को बढ़ाया जाए। हम्म, अब ज अच्छा। एम्स में बहुत कम सीट है, बहुत कम। हम्म, हम ज़्यादा के लिए नहीं कह रहे हैं, जैसे दिल्ली एम्स में 20 ठो सीट बढ़ा दें, हम्म, गोरखपुर एम्स है, पटना एम्स है, हम्म, जितने एम्स एग्जिस्टिंग एम्स है, उसमें 20-20 सीट भी अगर बढ़ा देंगे ना, हम्म, तो समाज को एक बहुत बेहतर डॉक्टर मिल जाएगा हम्म, और समाज को ज़रूरत है कम पैसे में बेहतर डॉक्टर्स की। तो ये भी हमारी है, अब धीरे-धीरे वहाँ पे भी होगा। बट यही कहेंगे कि इस बार जो अप्रैल में जो भी बच्चे आएँगे एडमिशन लेने के लिए नीट वगैरह में, जेईई में, वो ज़रूर ये पूछे कि उनको कौन पढ़ाएगा। हम्म। टीचर को कंफर्म पूछे कि ये टॉपिक कौन टीचर पढ़ाएँगे। ये गार्डियन की भी गलती है, पूछते हैं नहीं, किसी से पढ़ लेते हैं, फिर बच्चा सुसाइड करता है। 2 लाख खेत बेच के दिए हैं, उसके बाद नहीं होता है, तो फिर जाएँगे यहाँ पे। हम लोग की एकदम फी इंडिया में कोई ज़्यादा नहीं ले सकता। सर फैकल्टी कैसी है? कोट 450 की जो फैकल्टी है वो है कैसी सर? कोटा की सारी ए टू जेड, कोई पटना से नहीं, अच्छा, ए टू जेड कोटा की बेस्ट फैकल्टी बेस्ट है, फैकल्टी। एकदम बेस्ट। हम फैकल्टी के मतलब मामले में समझौता यूपीएससी नहीं में भी करते। सर आए थे तो बेस्ट फैकल्टी के साथ आए थे। ऐसा नहीं है कि अगर सर फी कम कर रहे हैं तो कहीं से पढ़ाई में समझौता करते हैं सर। उन्हीं शिक्षकों से पढ़वाते हैं जहां आप 2 से 2.5 लाख फी देकर पढ़ते हैं और उन्हीं शिक्षकों को 1000 भी नहीं 100 में लेकर आए हैं नीट जेईई के लिए। और सर क्या जो ये एज रिलैक्सेशन की बात हो रही है, क्या एज रिलैक्सेशन ये में तो छूट मिले? जेन्युइन बात है। इसमें कोई सा बड़ी बात है यहाँ पे, तो एक नोटिफिकेशन का काम है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दे, खत्म मिलेगा कर दे। सर। अब ये तो छात्र स्वस्थ रहे। ये सब छोटी-छोटी चीज़ है। मेन बड़ी चीज़ देखिए ना, वैकेंसी बढ़ाना चाहिए, तो 2 मिनट की चीज़ है यहाँ पे, तो होना ही चाहिए यहाँ पर। इसके लिए थोड़े ना खान सर लड़ रहे हैं। अच्छा ये तो चलिए कोई आगे बहुत बढ़ा देगा यहाँ पे। अच्छा। हमारा में है कि टेक्नीशियन और ये सब सीट बढ़ना चाहिए। ये सब चीज़ तो आप ही लोग बहुत है उसके लिए यहाँ पे। चलिए हाँ। हुँ। खान सर बोल दिए मतलब एएलपी और टेक्नीशियन के जितने छात्र हैं अस्वस्थ हो जाएं और खुश हो जाएं और इस बात की चिंता छोड़ दें और पढ़ने पर लग जाएं। सर का कहना है कि 2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, एएलपी की सीटों को भी इंक्रीज किया जाएगा और टेक्नीशियन की संख्या तो नहीं बता रहे हैं सर, लेकिन सर का मानना है कि अच्छे खासी सीट दी जाएगी टेक्नीशियन की। बाकी नीट जेईई में भी सर का कदम रख चुके हैं और लाखों की फी को 100 में कर दिए भाई, हजारों में भी नहीं 100 में कर दिए हैं। बाकी खान सर अगर कुछ कहते हैं तो पूरे पूरे प्रूफ के साथ कहते हैं और खान सर कुछ बोलते हैं मतलब वो होता है। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।